तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं ना, कि तुलसीदास 2 चैप्टर उधर हो गया था ना काव्य खंड का, और ये तीसरा है ना तुलसीदास। तो पहले तुलसीदास के बारे में समझ लेते हैं कि तुलसीदास है ना। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है कब, 1543 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु जो हुआ है 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान जो इनका है कहाँ, राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है। मूल नाम इनका राम बोला। मूल नाम इनका क्या था, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। और माता पिता, माता जी का नाम हुलसी, तुलसी तो हुलसी माता जी का नाम। ठीक है। और पिताजी का नाम आत्माराम, राम दुबे, आत्माराम दुबे। ठीक है। पत्नी रत्नावली। ठीक है, पत्नी रत्नावली। अब यहां से एक पूछा जाता है कि यहां पे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, इनके दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दीक्षा गुरु नरहरि दास। ठीक है। और शिक्षा गुरु इनके कौन थे, शेष सनातन, शेष सनातन शिक्षा गुरु। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, शेष सनातन। और दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास, नरहरि दास। ठीक है। और कृतिया देखा जाए तो देख लीजिए, जैसे इसमें से पूछने जाने वाला कौन कौन है। जैसे पूछा जाएगा आपको कि दोहावली के लेखक कौन है, तो तुलसीदास। गीतावली के लेखक कौन है, तुलसीदास। श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है, तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने। ये सब पूछने वाला पॉइंट है। ठीक है। और इसमें कौन सा आएगा, हाँ जानकी मंगल, ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। जानकी मंगल के लेखक कौन है, बर्बर रामायण किसने लिखा है, तुलसीदास। ठीक है। और इसमें बस ये सब पॉइंट पूछा जाता है, याद रखिएगा ये सबको। ठीक है। और इसकी जो, चलिए आगे देखते हैं कि पद में क्या है। पद तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है ये पद। ठीक है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ये पद है ना। पहला पद, पहले पद में क्या बताया जा रहा है उसको देखते हैं पहले। देखिए पहले पद में जो बताया जा रहा है देखते हैं कि क्या बताया गया है। पहला पद लिखा किसके द्वारा गया है, तुलसी दास, है ना, तुलसी दास जी के द्वारा। जिसमें कहा क्या जा रहा है पहले पद में, तो वही कहेगा कि पहले पद में क्या बताया गया, आप व्याख्या कीजिए। ठीक है, यही दे दिया जाएगा, कहेगा इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई। मतलब यहां तुलसीदास जी जो है सीता माता से कह रही है। ठीक है। अम्ब का मतलब क्या होता है, माता, माता। ठीक है। कबहू मतलब कबहू अम्ब अवसर पाई, मतलब कबहू माता, माता यहां समझना है, माता किसको कहा जा रहा है, सीता जी को, सीता माता को माता समझना है यहां। ठीक है। तो कबहू अम्ब अवसर पाई मतलब माता, कभी भी अगर आपको अवसर मिले, जब अवसर मिले, अवसर पाए आप, तो मेरियो सुधी धाइबी कछु करुण कथा चलाई। मतलब जब माता आपको कभी अवसर मिले ना, तो हमारी मरियो सुधी धाइबी कछु करुण कथा चलाई, मतलब हमारी कथा अपने प्रभु जी के पास जरूर चलाइएगा, मतलब श्री राम जी के पास हमारी कथा चला दीजिएगा, मतलब मेरे बारे में बता दीजिएगा।
ठीक है, कि मैं जो हूं सो दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। अघी अघाई, देखिए यहां मतलब हम जो हमारी जो है बेबसी के बारे में, हमारी दिनचर्या के बारे में, हमारे बारे में अपनी प्रभु जी से मतलब श्री राम जी से कथा चला दीजिएगा जब आपको अवसर मिले। ठीक है, कि मैं जो हूं सो क्या दीन सब, मैं तो क्या हूं, कमजोर हूं, सब अंगहीन है, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सब छिन गया है, एकदम मलिन हो गया है, एकदम कपड़ा भी मैला हो गया है ना। अघी अघाई, मैं क्या हूं, पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। ठीक है, मेरी मतलब बात जो है सो प्रभु जी के पास चला दीजिएगा, ताकि देखिए नाम ले भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। मतलब क्या, प्रभु जी का नाम लेकर के ही मेरा पेट भर जाता है। उधर मतलब पेट भरना, नाम लेकर, नाम ले भरे उदर एक। ठीक है, नाम लेकर, प्रभु जी का जब हम नाम लेते हैं तो मेरा पेट भर जाता है। प्रभु दासी दास कहाई, और मैं प्रभु श्री राम के दासी की दास हूं। मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास किसका दास है, सीता माता, और सीता माता किसकी दासी है, श्री राम जी का। तो प्रभु जी से कहना, माता प्रभु जी से कहना कि मैं आपके दासी की दास हूं। मतलब कि सीता माता किसकी दासी है, श्री राम की, और तुलसीदास जी किसके हैं, सीता। तो हुआ ना कि प्रभु श्री राम के दासी के दास हूं। ठीक है, बुझी है सो है कौन, बुझी है मतलब अगर प्रभु जी इतना बात बताइएगा, इतना बात मतलब मेरी बात चला दीजिएगा, तब जो वहां पर पूछे कि जो इतना बात जो बता रहे भाई किसके बारे में तुम कह रही हो, राम भगवान पूछेंगे ना सीता के कि ये सब सारी बात किसके बारे में बता रही हो, तब कहिएगा बुझिए सो है कौन। मतलब अगर राम भगवान पूछेंगे वो कौन है जो तुम कह रही हो, मुझे सुना रही हो, बताइएगा। कहीं भी नाम दास जनाई, और कह दीजिएगा मेरा नाम, मतलब मेरा नाम कह दीजिएगा, मेरा नाम बता दीजिएगा कि वो है। बात समझ में आ रहा है, मतलब तुलसी दास है ना। सुनत राम कृपालु के मरी बिगाड़ियो बनी जाई, और जब श्री राम जी मेरे बारे में अगर सुनेंगे ना तो मेरी बिगड़ी काम बन जाएगी, मेरी बिगड़ी काम बन जाएगी। मतलब सुनत राम कृपालु के मरी बिगड़ियो बनी जाई, मेरी बिगड़ी वाली काम मतलब मेरी बिगड़ी काम बन जाएगी। ठीक है, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई। मतलब जानकी, जानकी जग जननी, जग जननी का मतलब पूरे जग की माता हो आप, पूरे जग की माता हैं आप। जन की किए बचन सहाई, आप जो है पूरे जग जीवन यानी पूरे संसार की माता है आप, है ना। तरे तुलसीदास भवतल नाथ गुण गुण गाई, और मतलब कहने का कि यहां पर हमेशा जो प्रभु जी के नाथ मतलब कि हम गुण गा रहे हैं। प्रभु जी अगर एक बार चाह दिए तो अगर कृपाली मतलब उनके नाम से हम पेट भरते हैं, अपना भर लेते हैं, है ना। तरे तुलसी, और मैं तर जाऊंगा। ठीक है, तुलसीदास भव तब नाथ गुण गुण गण गाई। ठीक है, तो पहले वाले पद में जो है इतनी बातें बताया गया, क्या कि पहली बात से हमको क्या समझ में आ रहा है, पहले पद से ओहो मतलब समझ में आ रहा है हमको कि तुलसी चला दीजिएगा, है ना। कबहू अम्ब अवसर पाई, माता जब कभी भी आपको अवसर मिले तो मेरी बात चला दीजिएगा। क्या बात में क्या चलाइएगा कि मरियो सुधी धवाई कछु करुण कथा चलाई, कथा चलाइएगा। क्या कथा, तो मैं बिल्कुल गरीब हूं, मैं दीनहीन हूं, सब अंग मेरा बेकार है, कोई काम नहीं कर रहा है ना। छीन मलिन, मेरा कपड़ा भी मलिन इत्यादि है, मैं पापी हूं, बहुत पापी हूं, है ना। बात चला दीजिएगा। ठीक है, तो विनती किया जा रहा है सीता माता से, पहले पद में क्या है, विनती किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे पद में, तो दूसरे पद में क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, अब दूसरे पद में क्या है सो समझिए।
दूसरे पद में है कि द्वार हो भोर ही को आजू, कि तुलसीदास जी द्वार पे चले गए हैं श्री राम जी के पास डायरेक्ट। अब है ना, द्वार पर आप भोरे से है वो, कहा श्री राम जी के पास द्वार पर, है ना। द्वार हो भोर ही को आजू, आजू मतलब आज जो है भोरे से द्वार पर है। रटत रही रिरीहा, रटत रिरीहा आरी और न कौर ही ते काजू, मतलब रट रहे हैं। रिरीहा आरी और, आरी और मतलब रिरीहा का मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अर जाना, अर जाना मतलब अब जो है प्रभु श्री राम जी से मतलब अर गए हैं क्या, मतलब ये नहीं कि भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा में ये नहीं कि खाना हमको मतलब खाने के लिए कुछ दीजिए, नहीं, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी एक होता है ना कि भगवान से जो मांगना है ना। तो रटत रिरीहा मतलब प्रभु श्री जी से एकदम द्वार पर एकदम क्या हो गए हैं, अर गए हैं, मतलब एक क्या बोलते हैं, अरना, है ना। और न कौर ही ते काजू, और मैं आपसे कुछ ये नहीं मांग रहा हूं, मतलब और खाने पीने के लिए नहीं मांग रहा हूं। कली कलाल दुकाल दारून सब कुभाती कुसम, हमको ये नहीं कहिएगा कि आप चले जाओ, जब भीख मांग रहे हो तो कोई तो और भी तो दे सकता है ना, हमको ऐसा नहीं कहिएगा प्रभु जी। दुनिया कली कराल दुकाल दारून सब कुभाती कुसाजू, मतलब ये दुनिया जो है ना, ये अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। ये कलयुग के दुनिया में जो है ना कोई आपके जैसा नहीं है ना। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में भी की खाजू, मतलब नीच जन मन यानी कि ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। हरी ही में सदैव बुझियो जाय साधु समाजू, मतलब कहने का यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर हमने पूछा है, सबसे पूछा है ना, कि हमें जो चाहिए, हमको इस पूरा कलयुग में जो है सो किसके पास जाना चाहिए, हम साधु से सदा से बुझियो। हम जब बुझना चाहे कि हम अब क्या करें तो जाई साधु, हम साधु जी सबके पास गए तो साधु सब कहे, साधु बताए कि आप श्री राम के पास जाइए, आप मुक्त होना चाहते तो श्री राम के पास जाइए। मोहू से कहू कतहू को तिनह कहियो कोस लराजू, मतलब कहने का कि मुझसे कहू, वो मुझसे कहे कि इस तीनों जगत में श्री राम के जैसा कोई नहीं है, श्री राम के जैसा कोई नहीं है, इसलिए हे प्रभु हम आपके पास हैं, है ना। दीनता दारिद दले को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राई के, मतलब आप देखिए दीनता दारिद्र दले को कृपालु, मतलब आप एक क्या है, कृपा वारिधि बाजू। दानी दशरथ राय के तू बाइनत सिरताजू, आप दशरथ के पुत्र हैं, आप श्री दशरथ के मतलब आप दशरथ के पुत्र है ना। बाइनत सिरताजू एकदम चमक जो होता है, सिरताज है, आप श्री मतलब दशरथ के सिरताज है। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, मैं एकदम जन्म से ही गरीब हूं, भिखारी हूं, है ना, एकदम भूखा हूं, भिखारी हूं, एकदम गरीब हूं, बिल्कुल, है ना, मेरे पास कुछ नहीं है ना। पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू, और मेरा पेट जो है ना केवल आपके भक्ति से ही मेरा पेट भर जाता है। तो कहने का मतलब है कि श्री राम जी के भक्त है कौन, तुलसीदास जी, जो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हम एकदम बेकार इंसान हैं, हम बिल्कुल मतलब ये एकदम गरीब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जन्म से ही हम एकदम गरीब है ना। हम तो केवल आपकी भक्ति से ही जो अपना पूरा मन भर लेते हैं, पेट भर लेते हैं, भर जाता है, तो ये विनती कर रहे हैं। मतलब दूसरे पद में देखने को क्या मिला, पहले पद में मिला कि माता सीता जी से विनती कर रही है,
विनती कर रहे हैं, है ना। तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। श्री मतलब माता जी से तुलसीदास जी विनती कर रहे हैं। दूसरे वाले में राम जी से जा करके और डायरेक्ट मिले और बात किए कि क्या, कि हे प्रभु हम पर कृपा करें, हमें अपनी मतलब कहने को खाने पीने को नहीं, बल्कि हमको अपनी कृपा दीजिए, एक अपना मतलब होता है ना, एक दया दीजिए, कहने का मतलब सो है। बात समझ में आ गया। तो इस पद को कहेगा, इस पद को कहेगा, अर्थ स्पष्ट करने के लिए तो हो ही जाएगा, है ना। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं कि हे माता, कि आपको अगर समय मिले, कबहू अगर समय मिले, वही ना कहा, तो आप मेरी बात यानी प्रभु जी से चला दीजिएगा, ठीक है, यही सहायता